Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In this video we are discussing the definition from the first chapters. So the first definition is quadratic equations. In this definition, an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no high power is called the quadratic equation or an equation of second degree. तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक अननोन वेरिएबल का स्क्वायर हमारे पास मौजूद हो। अननोन वेरिएबल का मतलब ये है कि आपके पास कोई एग्जैक्ट वेरिएबल ना हो, जैसे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन में 3x² आ रहा है तो हो सकता है कि दूसरी इक्वेशन में आपके पास 5x² हो। ओके, बट नो हाई पावर, लेकिन उसके पास हाई पावर ना हो इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्क्वायर वैल्यूज़ होनी चाहिए, इसके आगे या मज़ीद जैसे क्यूब हो, 4 पावर हो, ये ना हो। और इन इक्वेशंस को हम सेकेंड डिग्री इक्वेशंस भी कहते हैं। सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ द फॉर्म, ये हम इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, वो ये है कि ax² + bx + c = 0। मतलब कि x² होना चाहिए पहले, उसके बाद पावर 1 हो गई है, इसमें x कांस्टेंट है, मतलब x है ही नहीं। वेयर उन्होंने यहाँ बताया कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। a जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमें जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहलाती हैं। सो इससे नीचे चले तो हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है कि इफ़ b = 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमने पहले पढ़ा है। देन इट इज़ कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास b जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, जैसा कि ये देखें, अगर हम यहाँ पे b को 0 कर दें तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो ये जो 0 b को 0 करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल x² - 16 = 0। अब ये देखें, यहाँ पे x² है, उसके बाद x की पावर 1 वाला जो सिस्टम था या जो पार्ट था वो यहाँ पे नहीं है। एंड फॉर x² = 7, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही हैं, आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फॉर्मूले के ज़रिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूँ आपके लिए। अब ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, फुल x² - x - 1 = 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है, x की पावर 1 भी आ रही है और साथ कांस्टेंट भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे x को 0 कर दें तो ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² - 1 = 0, जो कि है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशंस। 1.1 में सिर्फ यही हैं दो डेफिनेशंस। आगे हम करते हैं 1.1 की एक्सरसाइज, उसमें फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। आपने ये याद रखना है कि जो भी आपने डेफिनेशन लिखनी है ना, उसके साथ उसकी एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, क्योंकि जो मेन चीज़ है ना वो आपकी एग्जांपल से ज़ाहिर होता है कि आपने डेफिनेशन में लिखा क्या है, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मकसद क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये फॉर्म हमने लेके आनी है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में है, इनको इस फॉर्म में लेके आना या तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना, और इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारे पास क्वाड्रेटिक है और कौन सी है प्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है x + 7 x - 3 = -7। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट की फॉर्म में है दो चीज़ें, ठीक है, और एक तो इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का ये मेथड है कि जो हमारे पास इस फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू होती है उसको इस पूरी वाले से जो है वो मल्टीप्लाई करती हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे +7 रह जाता है, फिर उसको अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है।
उसके बाद एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस माइनस माइनस। ध्यान रहे कि आपने ये जो है साइन का जो होता है ना, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ज़्यादा मसला होता है ना वो साइन की गलती की वजह से होता है। अगर यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन गया। सिंपली उनको बस मल्टीप्लाई करना है और ध्यान रखना है कि साइन जो आप लगा रहे हैं वो ठीक हो। प्लस 7, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और प्लस 7 है और माइनस 3 है, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद जो है 7 3 ज़ार 21, वो यहाँ पे लिख लिया, ये -7 एज इट इज़ आता रहेगा। उसके बाद इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लें कि जो चीज़ें सेम है, यानी कि ये x के वेरिएबल सेम है, तो हम इनको हल कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस मतलब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस लिख दिया, और यहाँ पे जो साइन है वो बड़ी वैल्यू वाला आना है, यहाँ पे प्लस आना है। x² प्लस 4x आ गया, और ये -21 था वो ऐसे ही आ गया, -7 एज इट इज़। अब नीचे वाली टर्म में जो है, सॉरी यहाँ पे प्लस आना है, x² प्लस 4x -21, ये 7 जो था वो यहाँ पे माइनस का था, जब यहाँ पे आया तो प्लस का हो गया। अब इनको हल करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 14 एंड दिस वन इज प्लस। तो ये हमारे पास देखें x² बन रहा है, उसके बाद x की 1 फॉर्म आ रही है, उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है। तो थोड़ा सा आप दिमाग चलाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ज़रा इजी था। अब ये है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म है। हम ये देखें कि x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उनके दरमियान जो है वो माइनस का साइन आ रहा है। हम या छोटी क्लासेस में क्या करते थे कि जहाँ पे भी माइनस या प्लस का साइन आता था तो हम उसका एलसीएम लेते थे। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेकर, सो दिस इज 3 and 7, 3 1s are 3, और ये से ऐसे। नेक्स्ट टर्न है 7 1s are 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। 21 को हमने इधर लिख लिया है, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी सा है, तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास है x² प्लस 4, ये तो ऐसे ही आ जाना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐसे ही होता है, ठीक है। अलजेब्रा वाली इक्वेशंस में तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऐसे ही आ जानी है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि जैसे हम डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते थे, जो आंसर आता था वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे ही आना है। 3 को 21 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आया है। 7 जो है वो हमारे नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, और माइनस का माइनस, 7 को 21 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया है, 3, और साथ ये ऊपर उसका नोमिनेटर जो था वो इसके साथ आ गया x इज इक्वल टू 1, ऐसे ही। अब ये जो है, ये जो हमारे पास 21 है, ये इसने इधर चले जाना है। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 21 1s are 21, यहाँ पे 7 है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई किया था वैसे ही इसको करना है कि 7 को पहले x² से मल्टीप्लाई करना है। 7x² आ गया, उसके बाद 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, और ये जो 3x है ये ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो 21 हम इधर लेके गए थे, तो इसको वापस हमने इधर वाली साइड पे लेके आना है। पहले ये फ्रैक्शन की फॉर्म में था, उसको हमने ख़त्म करने के लिए उसको उधर लेके गए थे। अब ये है, अब इसके साथ प्लस का साइन है। जब इसने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है तो ये हो जाना है माइनस का। नेक्स्ट क्या करना है कि x² सिंपल है तो इसको ऐसे ही लिख देना है। 3 - 3x है तो उसको ऐसे ही। ये जो दोनों कॉन्स्टेंट है ये दोनों सेम है, इनको हल कर लेना है। यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लेना है। पहले x² जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करते हैं, फिर 3x, फिर 7 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम वही इक्वेशन बन रही है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसका लास्ट पे लिख देना है कि ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी थोड़ा सा सेम ही है उसकी तरह, लेकिन इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा। x/x+1 प्लस x+1/x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी क्या है, प्लस का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे।
तो जो सिंपल कांस्टेंट थे हमने उसका तो एलसीएम ले लिया था ऊपर। अब ये जो हमारे पास हैं इन्होंने ऐसे ही आना है जैसे लिखे हुए हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जैसे हमारे पास x है और हमारे पास है x+1, ठीक है। ये दो हमारे पास जो हैं वो डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। इनको हल करने का तरीका ये है कि हमने इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है नीचे, और उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे जैसे हम सिंपली लेते हैं। तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे देखें कि इसके डिनोमिनेटर में x+1 है, इधर भी x+1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं वो सेम हो गए हैं। तो जब डिनोमिनेटर से सेम होते हैं तो ऊपर वाला जो है वो ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। ये x जो है वो वैसे ही आ गया। सो ये जो नीचे था x, ये इसने ऊपर जाकर मल्टीप्लाई। सिंपली बात ये है कि ये जो x+1 और ये जो x+1 है डिनोमिनेटर में, ये दोनों समझ लें कि कट गए हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या रह गया x, इसने ऊपर जाके दूसरा जो नोमिनेटर है उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाना है। अब इधर जो है इधर भी सेम ही है, ये जो x+1 है ये ऐसे ही आ गया है बिकॉज ये x और ये x कट गए आपस में। फिर यहाँ पे x+1 रह जाता है, वो इसने यहाँ पे आ जाना है। अच्छा, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई का टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो x है उसको मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। यहाँ पे x एज इट इज़ और ये x+1 ब्रैकेट में, फिर +1 एज इट इज़ x+1 ब्रैकेट में, और इधर जो है ये जो हमारे पास जो नीचे सारी साइड थी ये उठा के हमने इधर ले आई है, ठीक है। अब आगे है कि x² ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो x², इसको इसके साथ किया तो x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है क्योंकि बाहर एक वेरिएबल है और अंदर ब्रैकेट में दो हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x आना है। आगे है पीछे जो हमने किया था x² और 2x थे हमारे पास, तो ये इनको प्लस करके 2x आ गया और साथ +x है। और ये जो साइड पे हमारे पास था ये वाली वैल्यू, ये 6 को x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6x²। नेक्स्ट 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 6x। आगे हमने क्या करना है कि ये जो x² दो हैं इनको भी प्लस कर लेना है, ये सारा आ गया, ये भी इधर ऐसे ही। तो अगर हमें ये वाली चीज़ को उठा के इधर लेके आए तो हमारे पास जो है वो साइन माइनस में आएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम ये जो 2 वाली साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो जब हम इसको उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, 6x² माइनस 2x, ये जो था प्लस में था माइनस में आ गया, ये 6x इधर का था, ये प्लस का था इधर माइनस में आ गया, ये प्लस का, और इधर जो है वो माइनस में। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये देखिए ज़रा ध्यान लगाएं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ये हम लिख देंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखें कि हमने ये दो वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चन जो है वो पिछले वाला किया है। यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास एक नया कांस्टेंट जो है वो ऐड हो गया है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो है वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम सिंपली पिछले वाले की तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है x-2 सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जो x+4 है वो ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में x है वो जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस सेम x-2 जो है वो यहाँ पे आ गया, x से कट गया, x-2 जो है वो यहाँ पे आ गया। एक और बात है, अलजबरा में जो है अगर हम एलसीएम को हल करेंगे तो इसका तरीका ये है कि जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है ना उनको सिंपल ऐसे लिखना है। तो जब इनका एलसीएम मसलन मज़ीद आगे कैलकुलेशन करनी है तो इसको लिखते हैं कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके जो है नोमिनेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। दिस इज़ द इजी वे टू रिमाइंड। तो ये इधर भी देख सकते हैं कि ये जो x है वो इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x-2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा वेरिएबल है, तीसरे वेरिएबल को हल करने का तरीका ये है कि जो 4 है वो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, इसके नीचे हम 1 लगाएंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू नहीं है। तो हम अपने माइंड फ्रेश के लिए यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो ये जो x-2 है वो यहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ 0 ऐसे।
नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया, और इस इक्वेशन को लिखेंगे जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x ऐसे ही, फिर x माइनस टू ब्रैकेट में माइनस टू ऐसे ही, x माइनस टू ब्रैकेट में, और इसके जो है वो फ्रंट और बैक में लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज के बाहर जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी सिंपल जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ है, 4x x माइनस टू था ना, तो 4x को x से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर आ गया, 4x को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ ऐसे ही। अब नेक्स्ट जो है वो लाइन में हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कुछ था वो इसको उधर ले जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी चीज़ को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 ही आता है, तो ये हमने 0 लिख दिया है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, इधर क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ ऐसे ही है, माइनस को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ ऐसे ही आ गई है। अब नेक्स्ट जो है हम देख लेंगे कि जो चीज़ करती है उसको काट देना है, और जो चीज़ और जिनके वेरिएबल्स सेम हैं उनको हल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, ये दोनों कट गए हैं आपस में, और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू रह गई है 4x स्क्वायर, उसको यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट इज 4x एंड माइनस 8x, उसको अरेंज करके लिख लिया -4। अगर आप काट सकते हैं तो एक लाइन में भी काट सकते हैं, काट लें, अगर आपको जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस किया तो 8 आ गया, एक 8x प्लस का है और एक 8x माइनस का है, मतलब ये कट जाएंगे। नेक्स्ट जो है -4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास रह गया है 4x माइनस 4। अब यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, दोनों क्या हैं, सेम है, तो हम इसमें से जो है वो कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एंड 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 4 है हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसके साथ, 0 डिवाइडेड बाय 4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 4 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जब इसने यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होना है तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो हमारा 0 आ जाना है। यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको देखें कि हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है इसको हम कर देते हैं 0, तो हमारे पास बचता है ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, तो ये हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ये क्वेश्चन जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की तरह। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया, उसके बाद जो है इसको मज़ीद हल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली चीज़ जो है वो जाके इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली चीज़ जो है वो जाके इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये देखें नीचे सेम ऐसे ही है और ये ऐसे ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ये वाला आंसर। फिर ये जो है जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है, वो आंसर सेम आ जाना है। ठीक है, और ये जो है ऊपर वाले उनको हल कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4 प्लस 4 8x प्लस 13 प्लस 3 और प्लस 4, यहाँ पे आ गया प्लस 7, और ये हमारे पास 3 और 2 को प्लस करके 5, ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास जो है वो वैल्यू है फ्रैक्शन में। अब सिंपल क्या करेंगे, इनका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको लिख लेंगे कि जो 12 है वो पूरा इस वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 जो है वो पूरा जो डिनोमिनेटर है उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनके आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो हमारे पास 25 एक्स स्क्वायर है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। आंसर में जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी ये 0 जो है वो इधर आएगा। ठीक है,
ये सारी वैल्यूज़ हमने लिखनी है, इनको हल करेंगे। 25 में से 24 माइनस किए तो x आ गया, 125 में से 96 माइनस किए 29 आ गया, और इन दोनों को किया तो ये हमारे पास 66 आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, तो ये हम लिख देंगे कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर जाके आप लोगों का जो है वो फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 इसका। ओके, अल्लाह हाफिज़।